अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत मिस किया मैंने आपको, तो मैंने सोचा क्यों ना कम बैक किया जाए एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ स्ट्यू की रेसिपी। आगे जो है बकरा ईद आने वाली है, तो उसके हिसाब से एक बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, अपने पास ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। इस बीफ स्ट्यू को हम 2 स्टेप्स में बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपके साथ स्टेप 1 के इंग्रेडिएंट्स शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस बीफ। मैंने 2 इंचेस के क्यूब्स करवा लिए हैं और एक्सेस जो फैट था उसको ट्रिम कर दिया है। बाय द वे ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, वो बहुत मज़े का स्ट्यू बनाती हैं, तो आज मैं एग्जैक्टली उसी रेसिपी को फॉलो करके आपको बनाना सिखा रही हूँ। साथ में हमें चाहिए होंगे अनियंस। स्ट्यू में जो अनियंस हैं और गोश्त है उसकी क्वान्टिटी हमेशा इक्वल होती है, तो अगर हाफ़ के-जी आप मीट इस्तेमाल करें तो हाफ़ के-जी ही आपको अनियंस चाहिए होंगे। और अनियंस को इस तरह से मैंने चंकी सा काट लिया है, आपने बारीक बारीक नहीं काटना। साथ ही टोमेटोज़ हमें चाहिए होंगे 2। मैंने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया था। स्ट्यू में कोई भी चीज़ पिसी हुई या बारीक कटी हुई इस्तेमाल नहीं की जाती। तो इसी तरह से मैंने जो है वो 1.5 टेबल स्पून ले लिया था अदरक लहसुन के पेस्ट का, और इसको भी मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा हुआ है। एज़ यू कैन सी ये भी थोड़ा सा चंकी है। मसालों में इसमें जाएगा सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। 2 से 3 स्टिक्स मैंने ले ली हैं दालचीनी की। 2 अदद हमें चाहिए होंगी ब्लैक कार्डमम्स यानी कि बड़ी इलायचियाँ, और इनके मैंने बीच में से जो है कट लगा दिया ताकि जो है फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए अच्छे से स्ट्यू में। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक। 1 टीस्पून ही मेरे पास है ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें। 1 टीस्पून है ये लौंग। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें फ़र्स्ट स्टेप के लिए चाहिए होंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल जो पतीली होती है उसमें भी बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे के सारे मसाले, ये हम ऐड कर देंगे गोश्त के अंदर। और अनियंस जो है वो हम सारे इस स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे। हाफ़ अनियंस जो है वो मैं अभी ऐड करूँगी और हाफ़ अनियंस मैं सेव कर लूँगी फॉर स्टेप 2। और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब की सब हम अभी ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आपके सारे टमाटर इसमें मैंने डाल दिए हैं और ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अनियंस जो है वो मैं इसमें हाफ़ डालूँगी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास की जितना पानी, क्योंकि हमें गोश्त को जो है वो गलाना है तकरीबन 90% तक, और बाकी जो 10% है वो फिर स्टेप 2 में जो है वो पकेगा। तो बस पानी ऐड करने के बाद मैं इसको प्रेशर दे दूँगी फॉर 15 to 20 मिनट्स, और इसमें ये 80 to 90% जो है गल जाएगा। गोश्त का गलना जो है वो आपके कट्स पर भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर बड़े पीसेस होंगे तो इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, और आपने इसको 80 to 90% कुक कर लेना है। तो यहाँ पर स्टेप 1 हमारा जो है वो इट्स ऑलमोस्ट डन। तो अब मैं आपको आगे जो है वो स्टेप 2 बताती हूँ। यहाँ पर जब प्रेशर कम्प्लीटली रिलीज़ हो गया तो लिड को मैंने ओपन किया, इसको चेक किया, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। इसको मैंने शिफ्ट कर लिया था वोक में। आप चाहें तो उसी प्रेशर कुकर में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने वोक में इसलिए शिफ्ट किया था ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आए। हाफ़ कप इसमें कुकिंग ऑयल का डाला था, और आप चाहें तो बटर या देसी घी भी डाल सकते हैं। 18 से 20 इसमें मैंने साबुत लाल मिर्चें ऐड की, और 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें क्रश्ड धनिया ऐड किया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश्ड जो है वो सौंफ ऐड कर दी थी यानी कि फेनल सीड्स, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने क्रश्ड ज़ीरा ऐड किया था। बग़ैर रोस्ट किए ही आपने उसको क्रश करना है। हाफ़ कप अच्छी तरह से बीट करके इसमें मैंने डाल दिया था योगर्ट का यानी कि दही का, और बाकी के जो बचे हुए प्याज थे वो मैंने इस पॉइंट पर ऐड कर दिए थे, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ।
यहाँ पर मैं अपने स्ट्यू में से दालचीनी और लौंग वगैरह जो है उसको रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को जो है वो अच्छे नहीं लगते जब मुंह में आते हैं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, टोटली ऑप्शनल है ये स्टेप। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया, और अब हमने खूब अच्छी तरह से जो है वो भुनाई करनी है, खूब अच्छे से फ्राई करना है इस स्टेज पर, ताकि ऑयल जो है वो सारा सरफेस पे आ जाए और बहुत अच्छे से जो है हमारा स्ट्यू भुन जाए। क्योंकि इसमें हमने रॉ अनियंस जो हैं वो ऐड किए हैं और स्पाइसेस ऐड किए हैं, तो हमने इस पॉइंट पर मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छे से ये जो मसाले हैं और अनियंस हैं ये भुन जाएं। अनियंस को हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, लेकिन ये है कि वो उनको बिल्कुल कच्चा भी नहीं होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, और बस इसको मैंने जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट भुनाई की थी इसकी, और उसके बाद इसको मैंने कर लिया है डिश आउट। गार्निश किया है हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ, और आप देखिए कितने मज़े का, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये खाने में इतना ही ज़बरदस्त था, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।